हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि कल हमने इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाया था और उसमें हमने पढ़ने और पढ़ाने का जो काम किया था दोस्तों, वो हमारे 1857 की क्रांति, एक हमारे भारतीय इतिहास का एक बहुत ही अहम टॉपिक, जिसे हम 1857 की क्रांति की यानी कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम में जानते हैं, उसको प्रारंभ किया था। और उसमें दोस्तों हमने 1857 की क्रांति का जो स्वरूप है, 1857 की क्रांति की जो रूपरेखा है, किस प्रकार से हमारे भारत में तैयार हुई थी, उसको पढ़ा। और उसके बाद उसे कुछ एक कारण थे दोस्तों, उन कारणों को हमने पढ़ा। उन कारणों में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले राजनीतिक कारण पढ़ा था, उसके बाद आर्थिक कारण हमने पढ़ा था, और उसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक कारण पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था तात्कालिक कारण। और आज दोस्तों, आज हम लोग उसी के आगे जो हमारा थर्ड पॉइंट था, कल हमने बताया था आपको कि तीसरा पॉइंट जो हम लोगों को पढ़ना है आज, कि हमारे भारत में 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था और कहां से हुआ था और किसके द्वारा सबसे पहले 1857 की क्रांति का जो है प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमने कल ही बताया था कि हमारे जो 1857 की क्रांति है, उस क्रांति का सबसे अहम, सबसे मुख्य कारण था दोस्तों जो तात्कालिक कारण था। उस तात्कालिक कारण में हम लोगों ने पढ़ा था कि सैन्य विद्रोह। दोस्तों, सैन्य विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो सैन्य विद्रोह हुआ क्यों था, तो आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि उस समय हमारे भारत में जो ब्रिटिश सेना हुआ करती थी, उस सेना में हमारे इंडियन और ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों की सेना का जो रेशियो हुआ करता था वो 5:1 हुआ करता था। दोस्तों, 5:1 के रेशियो में हमारे भारतीय और इंग्लैंड यानी कि अंग्रेजों की सेनाएं हुआ करती थी। अब इसी सेनाओं में सुधार किए। जो ब्रिटिश आर्मी चीफ थे, उन्होंने इस सेनाओं में कुछ सुधार किए, और उसी कुछ एक सुधार में दोस्तों सबसे अहम पॉइंट था इस 1857 की क्रांति को कराने के लिए दोस्तों, वो था रॉयल एनफील्ड। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड यानी कि इनफील्ड राइफल थी। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे भारत में जो पहले बंदूकें यूज हुआ करती थी, उसे हम ब्राउन बेस के नाम से जानते थे, और उसी के रिप्लेसमेंट करके एक दोस्तों इनफील्ड राइफल का दोस्तों पुनरुत्पादन किया गया था हमारे इंडिया में। और उस इनफील्ड राइफल की विशेषता क्या थी दोस्तों? उसकी विशेषता यह थी कि उस इनफील्ड राइफल के जो खटके हो गए दोस्तों, वो उसको दांत से काट कर चढ़ाना पड़ता था और उसके बाद फायरिंग करनी पड़ती थी। तो दोस्तों, इतिहास में ऐसी अफवाह फैल गई थी कि वो जो खटके होते हैं वो सुअर और गाय की मांस से बने होते थे, और जिसे दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र पशु के नाम से प्रसिद्ध है। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखें तो मुसलमानों में, हमारे मुस्लिम भाइयों में जो सुअर है दोस्तों, वो भी एक पवित्र जानवर माना जाता है। इसलिए इन दोनों का ही इस रॉयल एनफील्ड के यूज से, इनफील्ड राइफल के यूज से दोस्तों धर्म भ्रष्ट होने का डर था। तो इसीलिए दोस्तों आप सभी लोगों को ये चीज पता होगी कि 29 मार्च 1857 में हमारे बैरकपुर छावनी यानी कि मेरठ से ही सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि 1857 यानी कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है, सबसे पहले आप सभी लोगों ने जो पढ़ा होगा कि 29 मार्च 1857 में सबसे पहले मेरठ के बैरकपुर छावनी नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, बैरकपुर छावनी के नामक स्थान पर हुआ था, और जिसे किया किसने था दोस्तों? तो मंगल पांडे नामक एक सेना नायक था दोस्तों, उसने इसका सबसे पहले विद्रोह किया था। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि जब हमने कल की क्लास ली थी दोस्तों, तो सैनिक विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारे इतिहास में सैनिक विद्रोह कब देखने को मिलता है? हमारे आधुनिक भारत में सबसे पहले 1764 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उस प्लासी के युद्ध के बाद, उस प्लासी के युद्ध में ही हमारे हेक्टर मुनरो जो ब्रिटिश आर्मी चीफ था, उसकी सेना और
एक तरफ मीर कासिम यानी कि मीर कासिम और तीनों संयुक्त सेनाएं दोस्तों, तीन अवध का नवाब सुजाउद्दौला और जो पहले बंगाल का नवाब हुआ करता था मीर कासिम, लेकिन उसे बाद में हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। और उसके बाद जो हमारा जो बादशाह हुआ करते थे, दिल्ली का बादशाह, वो इन तीनों के संयुक्त रूप की सेनाएं दोस्तों जब प्लासी के युद्ध में एक साथ लड़ रही थी। और इसमें दोस्तों इसी युद्ध में कुछ एक सैनिक जो थे, एक सैनिकों की एक टुकड़ी जाकर हमारे मीर कासिम से मिल गई। और युद्ध जीतने के बाद हेक्टर मुनरो ने इन्हीं सैनिकों के ऊपर मुकदमा चलाया और इसमें से लगभग 44 सैनिकों को तोप के सामने रखकर उन्हें उड़वा दिया गया। दोस्तों ये 1764 ईस्वी में सबसे पहले सैनिक विद्रोह माना जाता है। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद जो सैनिक विद्रोह हुआ वो 1804 यानी कि 1804 ईस्वी में कर्नाटका के वेल्लोर नामक स्थान पर भी हुआ था। और वो रीजन यही था, चर्बी युक्त कारतूस ही था दोस्तों। और उसके बाद फिर हम लोग देखें तो 1824 ईस्वी में 1824 यानी कि 1824 ईस्वी में भी हमारे भारत में कुछ इसी प्रकार से विद्रोह हुए थे। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इस 29 मार्च 1857 से पहले भी हमारे देश में और भी कुछ एक विद्रोह हुए थे, जिसमें से बंगाल के कुछ प्रांत हुआ करते थे। बंगाल के प्रांत में ही दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि 23 जनवरी 1857 ईस्वी को दमदम बंगाल के दमदम नामक स्थान पर ही हमारे सैनिक विद्रोह हुआ था। और उसके बाद दोस्तों उसी के लगभग 1 महीने 3 दिन बाद ही, यानी कि 1 महीने 3 दिन बाद ही 26 जनवरी दोस्तों 26 फरवरी 1857 को भी दोस्तों दूसरा जो सैनिक विद्रोह हुआ था वो दोस्तों कहां पे हुआ था, तो दूसरा सैनिक विद्रोह बहरामपुर में दोस्तों वहां के सैनिकों के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों हम लोग अगर बात करें तो सैनिक विद्रोहों की बात करें तो 23 जनवरी 1857 में दमदम बंगाल के दमदम नामक स्थान पर सैन्य विद्रोह हुआ। और उसके बाद हम लोग देखें तो 26 फरवरी 1857 यानी कि 1857 को बहरामपुर लेकिन दोस्तों इसके बाद ही जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट सैन्य विद्रोह दोस्तों वो ये था कि 29 यानी कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी जो मेरठ में है, यहां से प्रारंभ। दोस्तों अगर आप सभी लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि हमारे उत्तर भारत में सबसे पहले सैन्य विद्रोह कहां से हुआ था दोस्तों, तो सबसे पहले मेरठ के बैरकपुर छावनी में सबसे पहले सैनिक विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का निर्माण करता कौन है दोस्तों, तो मंगल पांडे। दोस्तों मंगल पांडे नामक सैनिक एक था दोस्तों, उसने सबसे पहले जो दोस्तों मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। और इसी ने सबसे पहले इस चर्बी युक्त कारतूसों को यूज करने से मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों यह एक ब्राह्मण हुआ करता था और ब्राह्मण होने के नाते इसको अपने धर्म को भ्रष्ट होने का डर था। इसलिए दोस्तों सबसे पहले इसने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। और इसी के बाद से दोस्तों इसी को देखकर वहां इस 34वीं रेजिमेंट के सारे सिपाहियों ने ऐसा करने से मना कर दिया दोस्तों, और विद्रोह कर दिया दोस्तों। और वहां के दोस्तों इस मंगल पांडे के ऊपर इस कारतूस को चलाने का फोर्स किया जाने लगा। लेकिन दोस्तों मंगल पांडे रुष्ट होकर दोस्तों इस मंगल पांडे ने दोस्तों वहां के जो जनरल, वहां के जो गवर्नर यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करता था दोस्तों, लेफ्टिनेंट बाग की हत्या करी दोस्तों। लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी।
दोस्तों वहां के लेफ्टिनेंट जो बाघ थे उनकी हत्या कर दी। और दोस्तों और यहीं पर एक और लेफ्टिनेंट हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट ह्यूरसन, इन्हीं के ऊपर गोली चला दी। दोस्तों इनके ऊपर गोली चला दी। और उसी के बाद 29 मार्च यानी कि 29 मार्च के बाद दोस्तों 29 मार्च के बाद 29 मार्च यानी कि 29 मार्च के बाद दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों कुछ दूसरे रेजिमेंट के लोग दोस्तों 34वीं के अलावा दोस्तों इसके बाद दोस्तों इस रेजिमेंट यानी 34वीं रेजिमेंट को दोस्तों ये निरस्त कर दिया गया था, इसको बर्खास्त कर दिया गया था। और इसके बाद इसी के साथ काम करने वाले कुछ अलग नेटिव इन्फेंट्री के लोग थे, उन्होंने भी इसका विद्रोह किया। और उनमें से दोस्तों लगभग दोस्तों 50 से 60 लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया था, और जिसमें से सबको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया था। उसके बाद वहां के बैरकपुर छावनी के जितने भी सैनिक थे, सारे सैनिकों ने विद्रोह आरंभ किया। और विद्रोह इतना ज्यादा व्यापक रूप से फैल गया दोस्तों, इतना ज्यादा व्याप्त हो गया कि दोस्तों उन ब्रिटिशर्स यानी कि इंग्लैंड के यानी यूरोपीय सैनिकों के बस में ये कंट्रोल नहीं था दोस्तों, इनके कंट्रोल में ये नहीं थे। और इसीलिए दोस्तों इन हिंदू सैनिकों ने दोस्तों या भारतीय सैनिकों ने उस स्थान पर जाना सुनिश्चित किया जहां पर इनके हिंदू भाई कैद करके रखे हुए थे। और वहां पर जाकर दोस्तों इन लोगों ने उनको छुड़ाया। और उनको छुड़ाने के बाद दोस्तों क्योंकि अब विद्रोह का प्रारंभ तो हो चुका था, अब उनको जरूरत थी एक ऐसे लीडर की जो इस विद्रोह का दोस्तों नियंत्रण या सेनापति चला सके। और उसके बाद दोस्तों उन अपने साथी भाइयों को छुड़ा कर दोस्तों ये लोग सीधा दिल्ली की ओर प्रस्थान किए, यानी कि दिल्ली की ओर कूच किया इन्होंने। और आप सभी लोगों को पता होगा दिल्ली की ओर क्यों कूच किया, क्योंकि दिल्ली में हमारे भारत का जो बादशाह हुआ करता था बहादुर शाह जफर, इसे हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं, दिल्ली की तरफ इसलिए कूच किया क्योंकि इन लोगों ने उन्हें ही इस 1857 की क्रांति का लीडर बनाना सुनिश्चित किया था। इसलिए दोस्तों इन लोगों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। और दोस्तों दिल्ली की ओर कूच करने के बाद दोस्तों वहां का जो लेफ्टिनेंट हुआ था उसने इन लोगों का पूर्णतः विरोध किया। लेकिन दोस्तों इन लोगों के अंदर इतनी आक्रोश हुआ था कि दोस्तों इन लोगों के डर से दोस्तों वहां का जो लेफ्टिनेंट था उसे पीछे हटना पड़ा। और ये लोग दिल्ली जाकर दोस्तों बहादुर शाह को (1857) की क्रांति का नेता बना दिया। और यह ऐलान कर दिया कि आज से हम लोग अपनी 1857 की क्रांति का प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि 1803 ईस्वी में 1803 ईस्वी में ये जो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था, इसके समस्त अधिकारों को छीन कर इसको ब्रिटिशर्स का पेंशनर बना दिया गया था। और इस बात से दिल्ली की जनता भी बहुत रुष्ट थी। इसी बात से बहादुर शाह को इस 1857 की क्रांति का लीडर बना दिया गया। और उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो दोस्तों जैसे ही ये बात अंग्रेजों को पता चली कि बहादुर शाह द्वितीय अब 1857 की क्रांति का नेता बन चुका है, तो दोस्तों उन लोगों ने दिल्ली की ओर कूच किया। और दिल्ली की ओर कूच किन लोगों ने किया? लेफ्टिनेंट निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन, इन दोनों लोगों ने दिल्ली की तरफ कूच किया और दिल्ली पर दोस्तों अधिकार करने का प्रयत्न किया। लेकिन दोस्तों इस मुठभेड़ में दोस्तों इसमें इन लोगों की यानी कि 1857 में
पर अधिकार कर लिया। दोस्तों अंग्रेजों और वहां जो बहादुर शाह द्वितीय की सेना थी दोस्तों, उन दोनों के मध्य मुठभेड़ हुई। और इस मुठभेड़ में दोस्तों, इस मुठभेड़ में हालांकि दिल्ली पर जो अधिकार था दोस्तों वो अंग्रेजों का तो हो गया, लेकिन दोस्तों इसमें अंग्रेजों की भी कुछ हानि हुई। और इस मुठभेड़ में दोस्तों उनके लेफ्टिनेंट जो निकलसन थे, लेफ्टिनेंट निकलसन बहुत बुरी तरह घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई। लेफ्टिनेंट निकलसन की मृत्यु हो गई। और दोस्तों क्योंकि अब तक दोस्तों दिल्ली पर अधिकार जो था वो अंग्रेजों का हो चुका था। और लेफ्टिनेंट हडसन ने दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा बहादुर शाह सेकंड को हुमायूं के मकबरे से कैद कर लिया गया। दोस्तों लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह द्वितीय को कैद कर लिया गया। और दोस्तों इन्हें कैद करके दोस्तों बर्मा के रंगून भेज दिया गया। दोस्तों इन्हें कैद करके जो वर्तमान में यंगून सिटी के नाम से फेमस है, बर्मा उस समय से बर्मा के नाम से जाना था, बर्मा के रंगून भेज दिया। और यहीं पर 1862 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। और दोस्तों बहादुर शाह को जब इसने लेफ्टिनेंट हडसन ने किडनैप किया दोस्तों, उसी के बाद ही इस बहादुर शाह द्वितीय के सामने ही दोस्तों दिल्ली के लाल किले के सामने इनके जितने भी उत्तराधिकारी थे बहादुर शाह के, यानी कि इसके पुत्र पोते, इन सभी की दोस्तों इसने गोलियों से हत्या करवाई थी। दोस्तों इनके ऊपर गोली चला दी और इनके सारे उत्तराधिकारियों को समाप्त कर दिया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र थे दोस्तों और किन किन क्षेत्रों पर सबसे पहले दोस्तों और कहां पर कब विद्रोह हुए थे और उस विद्रोह को दबाया किसने था और वहां का नेतृत्व उस युद्ध का या उस जगह का नेतृत्व कौन कर रहा था 1857 क्रांति का। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि इस 1857 की क्रांति की जो चिंगारी थी वो सबसे ज्यादा हमारे उत्तर भारत अर्थात हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 1857 की क्रांति की जो चिंगारी थी सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में थी। और उत्तर प्रदेश उस समय हमारे अवध का प्रांत यानी कि संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता था और उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर दोस्तों सबसे ज्यादा जो 1857 की क्रांति की चिंगारी थी वो सबसे ज्यादा यहीं पर भड़की थी। तो दोस्तों सबसे पहले क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा जो मेरठ है, मेरठ भी वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद दोस्तों मेरठ के बाद दोस्तों इसकी जो चिंगारी थी दोस्तों वो सेकंड नंबर, पहले पर तो मेरठ में हुई थी और उसके बाद दूसरे नंबर पर दोस्तों अवध में हुई। दोस्तों अवध की अगर आप लोग बात करें तो अवध में 1856 ईस्वी में आप सभी लोगों को पता होगा हमने ये भी बताया था कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो हड़प की नीति चलाई गई थी, तो इसी हड़प की नीति के तहत 1856 ईस्वी में अवध के जो प्रांत थे दोस्तों, ये अवध का जो नवाब था दोस्तों वाजिद अली शाह, उस वाजिद अली शाह को दोस्तों कुशासन का आरोप लगाकर उसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा उसके सिंहासन से हटा दिया गया था दोस्तों। तो 1856 ईस्वी में वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर
सिंहासन से हटा दिया। दोस्तों सिंहासन से हटा दिया गया था, लेकिन दोस्तों इसकी यानी कि वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी बेगम हजरत महल ने दोस्तों इसकी वाइफ जो थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र यानी कि अल्पवयस्क पुत्र ब्रजेश कादिर को इसका यानी कि वाजिद अली शाह का उत्तराधिकारी बनाया और इसके उत्तराधिकारी बनाकर दोस्तों ब्रिटिश कादिर को उत्तराधिकारी बनाकर वहां का शासन चलाने लगे। लेकिन दोस्तों लास्ट में अंग्रेजों के द्वारा इस अवध पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो सेकंड, अगर थर्ड नंबर की हम लोग बात करें तो थर्ड नंबर पर हम लोग बात करेंगे कानपुर। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि कानपुर नाना साहब यानी कि धोधू पंत, जिसका वास्तविक नाम धोधू पंत के नाम से जाना जाता है, उनके लिए फेमस दोस्तों, क्योंकि ये उन्हीं का प्लेस था। और वो पेशवा जो भारत के अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उन्हीं के दत्तक पुत्र हुआ करते थे। दोस्तों ये जो नाना साहब हुआ करते थे कानपुर में ही पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हुआ करते थे। कौन? नाना साहब, जिसका वास्तविक नाम धोधू पंत था। तो दोस्तों ये इनके दत्तक पुत्र हुआ करते थे दोस्तों। और इन्होंने कानपुर में इस 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया था दोस्तों। और बाद में चलकर इनको भी दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा दबा लिया गया था और कानपुर को ही ब्रिटिश प्रांत में शामिल कर लिया गया था। अब हम लोग अगर तीसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों तीसरे नंबर की हम लोग बात करें तो दोस्तों थर्ड नंबर पर हम लोग बात करें तो झांसी। दोस्तों झांसी को दोस्तों अगर तीसरे नंबर की हम लोग बात करें झांसी, दोस्तों झांसी को आप सभी लोगों को पता होगा। झांसी किसके लिए फेमस है? झांसी रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर जो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रही थी वो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। और ये रानी लक्ष्मीबाई जो थी दोस्तों, वो रानी लक्ष्मीबाई भी दोस्तों गंगाधर राव की पत्नी हुआ करती थी दोस्तों। और गंगाधर राव की मृत्यु के बाद दोस्तों ये झांसी का जो नेतृत्व है दोस्तों, झांसी का जो शासन है वो रानी लक्ष्मीबाई के लिए थी। क्योंकि इनका कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए इन्होंने एक दत्तक पुत्र गोद लिया था। और उसी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह नियम बनाया गया था, हड़प नीति बनाई गई थी कि जिन भी शासक के या शासिका का कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं है, उसे उस शासक के मरने के बाद, उस शासक के न रहने के बाद उस प्रांत को ब्रिटिश प्रांत में शामिल कर लिया जाएगा और उसके दत्तक पुत्र का उस राज्य पर कोई अधिकार नहीं होगा। दोस्तों इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अधिकारों को लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर युद्ध का नेतृत्व किया था। ऐसे तमाम प्रांत है दोस्तों। तो आइए हम उन लोगों को एक चार्ट के आधार पर समझेंगे कि उन जगह पर दोस्तों युद्ध कौन कौन किया था और उसका नेतृत्व कौन किया था और उसको दबाया किस लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा गया था दोस्तों। तो हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। पहले लिखेंगे स्थान हम लोग पहले लिखेंगे फर्स्ट नंबर पर। और सेकंड नंबर पर हम लोग लिखेंगे सेकंड नंबर पर विद्रोही और दोस्तों विद्रोह नियंत्रण। सेकंड नंबर पर विद्रोही और थर्ड नंबर पर हम लोग लिखेंगे विद्रोह नियंत्रक। दोस्तों सबसे पहला स्थान हम लोग अगर लिखें तो आप सभी लोगों को अभी हमने बताया था मेरठ। तो ये जो मेरठ था, यहाँ का जो विद्रोही था दोस्तों, यानी कि विद्रोह का जो नियंत्रण दोस्तों, विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहा था दोस्तों, वो था आपका कदम सिंह। दोस्तों कदम सिंह। और इस विद्रोह को नियंत्रण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो इस विद्रोह का जो नियंत्रण है दोस्तों वो कॉलिन कैम्पबेल के द्वारा किया गया था। कैम्पबेल। और अगर हम लोग बात करें सेकंड नंबर की दोस्तों, तो सेकंड नंबर पर दिल्ली। दोस्तों सेकंड नंबर पर दिल्ली।
यहाँ का जो नेतृत्व करता था दोस्तों वो बहादुर शाह द्वितीय। और इस विद्रोह का जो नियंत्रण करता था दोस्तों, यानी कि नियंत्रण था दोस्तों, आप सभी लोगों को बताया था हमने, हडसन, लेफ्टिनेंट हडसन और लेफ्टिनेंट निकलसन। और उसके बाद हम लोग बात करें तीसरे नंबर की दोस्तों, तो तीसरे नंबर पर अंबाला। अंबाला दोस्तों, और अंबाला का जो विद्रोही था दोस्तों, जो अंबाला था दोस्तों, इस अंबाला का जो विद्रोही था अंबाला दोस्तों, यहां का विद्रोही था राम तुलाराम। और दोस्तों इस विद्रोह का जो नियंत्रक था दोस्तों, ये लेफ्टिनेंट हडसन और लेफ्टिनेंट निकलसन ही यहाँ के भी विद्रोही नियंत्रक हुआ करते थे दोस्तों। और अगर हम लोग अगले नंबर की बात करें तो मथुरा दोस्तों, मथुरा आप सभी लोगों को बता दें, आप सभी लोगों को ये बता दें कि मथुरा भी हमारे इस 1857 की क्रांति का जो है एक हिस्सा हुआ करता था। और मथुरा का जो विद्रोही था दोस्तों, मथुरा का जो विद्रोही था, मथुरा का विद्रोही देवीराम। और दोस्तों यहाँ का जो विद्रोही नियंत्रक था, दोस्तों वो कॉलिन कैम्पबेल हुआ करता था दोस्तों, कैम्पबेल। अर्थात कैम्पबेल के द्वारा इस विद्रोह को यहाँ पर मथुरा में नियंत्रित किया गया था। और अगर दोस्तों पांचवें नंबर की हम लोग बात करें तो पांचवें नंबर पर कानपुर दोस्तों, कानपुर। पांचवें नंबर की हम लोग बात करें तो पांचवें नंबर पर कानपुर। और अभी हमने बताया यहाँ पर जो विद्रोही थे दोस्तों, वो पहले नंबर पर नाना साहब दोस्तों, इन्हीं के एक सहयोगी हुआ करते थे तात्या टोपे। और इन तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग, और इस नाना साहब का धोधू पंत। और दोस्तों इसका जो नियंत्रक था दोस्तों, इस विद्रोह का जो नियंत्रक था वो दोस्तों, वो भी कॉलिन कैम्पबेल ही हुआ करता था, कैम्पबेल ही हुआ करता था। अब अगर अगले विद्रोह की बात करें तो लखनऊ में दोस्तों, और यहाँ का जो विद्रोही था दोस्तों वो बेगम हजरत महल। दोस्तों बेगम हजरत महल यहाँ की नियंत्रक विद्रोही थी। और इसका नियंत्रक दोस्तों जो था वो यहाँ का भी कॉलिन कैम्पबेल ही हुआ करता था। अगर हम लोग अगले विद्रोह की बात करें दोस्तों, तो अगला जो विद्रोह हुआ था वो दोस्तों आपका हुआ था झांसी। और झांसी में दोस्तों, झांसी के जो विद्रोही थे दोस्तों वो रानी लक्ष्मीबाई थी। और इसका विद्रोह का नियंत्रण था दोस्तों वो ह्यूरोज हुआ करता था दोस्तों, वो ह्यूरोज हुआ करता था। और अगले स्थान की बात करें तो अगले स्थान में आएगा हमारा फैजाबाद। और इस फैजाबाद का जो नेतृत्व करता था दोस्तों, वो हमारा था मौलवी अब्दुल्ला दोस्तों, मौलवी अब्दुल्ला। और इसका नियंत्रण था दोस्तों जनरल रोनाल्डो यहाँ का विद्रोह नियंत्रक हो गया था। और अगर हम लोग अगले स्थान की बात करें तो अगले स्थान पर हमारा होगा इलाहाबाद दोस्तों, इलाहाबाद। और यहाँ का जो विद्रोही था दोस्तों वो हमारे हुआ करते थे लियाकत अली। और यहाँ का जो विद्रोही नियंत्रक था दोस्तों वो था कर्नल नील। यानी कि जो इलाहाबाद का विद्रोह था वो दबाया किसके द्वारा गया था, तो कर्नल नील के द्वारा। अगर हम लोग अगले प्लेस की बात करें तो हमारा हो जाएगा गोरखपुर दोस्तों, गोरखपुर। और गोरखपुर का जो विद्रोही था दोस्तों, गोरखपुर का विद्रोही आपका होगा गजोधर सिंह दोस्तों, गजोधर सिंह।
और इस गजोधर सिंह दोस्तों, इस गजोधर सिंह को दबाया किसने था, यानी कि विद्रोह को यहाँ के दबाया किसने था दोस्तों, तो इस विद्रोह को दोस्तों कर्नल नील के द्वारा ही दबाया गया था, कर्नल नील के द्वारा ही दबाया गया था। और अगले अगले प्लेस की बात करें तो जगदीशपुर दोस्तों, जगदीशपुर दोस्तों, जगदीशपुर। और यहाँ का जो विद्रोही हुआ करता था वो हुआ करता था कुंवर सिंह। और यहाँ पर जो विद्रोह का नियंत्रण किया था दोस्तों वो आपको किया था कॉलिन कैंपबेल के द्वारा, कॉलिन कैंपबेल दोस्तों। और इन कुंवर सिंह के द्वारा, कुंवर सिंह के बारे में इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि जो हमारे कुंवर सिंह थे दोस्तों, ये 80 साल की उम्र में दोस्तों, ये जब 1857 की क्रांति हुई तब ये 80 साल के थे। और 80 साल की वृद्धावस्था में दोस्तों इन्होंने अंग्रेजों के साथ ऐसा लोहा लिया था दोस्तों कि अंग्रेजों को लगभग 5 बार पराजित किया था। और इतिहास में, पूरे इतिहास में ये एक ऐसे मात्र योद्धा थे दोस्तों जिन्होंने कभी भी इतिहास में हमारे अंग्रेजों ने हार नहीं की दोस्तों, अंग्रेजों से कभी भी हार का सामना नहीं किया। लेकिन अंततः लास्ट में जाकर अपनी मौत से दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, यानी कि अपने मौत के 1 साल पहले भी अंग्रेजों को हरा चुके थे और उसके बाद दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद दोस्तों अगले प्लेस की हम लोग बात करें तो अगला प्लेस हमारा होगा बरेली। और बरेली का जो विद्रोही था दोस्तों खान बहादुर था। और यहाँ का जो नियंत्रक था दोस्तों, विद्रोही नियंत्रक था दोस्तों, वो आपका था जनरल रोनाल्डो दोस्तों, जनरल रोनाल्डो। दोस्तों ये कुछ एक फेमस प्लेसेस हैं दोस्तों जिनका हमारे एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। और अक्सर दोस्तों ये हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मेरठ का जो नेतृत्व करता था वो कौन था, दिल्ली का कौन था, अंबाला का कौन था दोस्तों। और यहाँ पर जो विद्रोह नियंत्रक थे दोस्तों उन्हीं के बारे में हमारे एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। अब हम लोग इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो 1857 की क्रांति के महत्व की बात करेंगे हम लोग दोस्तों। हम लोग बात करेंगे कि 1857 की क्रांति था उसका महत्व क्या था, और दोस्तों कैसे दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए दोस्तों, एग्जाम के उद्देश्य से यहां से भी क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के महत्व के बारे में। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे विद्रोहों के महत्व, यानी कि 1857 महत्व। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि 1857 की क्रांति हमारे भारत के इतिहास में विफल क्रांति रही दोस्तों। 1857 की क्रांति में हम लोग विफल तो जरूर हुए, लेकिन दोस्तों हमारे भारतीयों को इस बात का एहसास हो चुका था दोस्तों, कि दोस्तों हम लोग केवल बल और शक्ति के आधार पर अंग्रेजों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते दोस्तों। केवल शक्ति और बल के आधार पर मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते अंग्रेजों से स्वतंत्र नहीं हो सकते। जब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी और राष्ट्रीयता की भावना नहीं होगी, तब तक हम लोग अंग्रेजों से जीत नहीं सकते हैं दोस्तों। इस 1857 की क्रांति का जो महत्व केवल यही था दोस्तों कि इस क्रांति के बाद हमारे भारत में यूनिटी की स्थापना हुई, यानी कि हमारे भारत में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। और दोस्तों इसीलिए दोस्तों हमारे भारत में आगे चलकर दोस्तों 1947 में लगभग 100 साल बाद हमें आजादी का दोस्तों प्राप्ति हुई। तो दोस्तों ये कुछ एक महत्व था दोस्तों 1857 की क्रांति का।